हाय एवरीबॉडी, मैं सुनील कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीइंग एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज हम इंडियन पॉलिटी का अगला टॉपिक संघ और इसके क्षेत्र शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। हम राज्यों की सीमा या नाम में परिवर्तन करने के लिए संशोधन आवश्यक है या नहीं। संशोधन होगा तो वो विशेष होगा, साधारण होगा या विशेष प्लस राज्य होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड मस्ट सब्सक्राइब। आज का हमारा टॉपिक संघ और इसके क्षेत्र, ये भारतीय संविधान के भाग 1 के तहत आते हैं, जो 4 तक है। हमारे देश में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब क्षेत्र 1 को पढ़ते हैं, जिसमें भारत राज्यों का एक संघ है। संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट है। हम भारत को यूनियन ऑफ स्टेट कह सकते हैं, किंतु यूनियन ऑफ नहीं कह सकते। दोस्तों, यूनियन और फेडरल दोनों का शाब्दिक अर्थ एक ही है, संघ, परंतु इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन चेंज हो जाती है। हमारे देश में वो राज्य आते हैं जो बिना किसी समझौते के भारत में विलय किए गए थे। जो राज्य देश से विभाजित नहीं हो सकते, यानी अलग नहीं हो सकते, यानी यूनियन में भारत अविभाज्य है। भारत अविभाज्य अंग है। और अगर वे राज्य जो हमने मध्य समझौते से हमारे देश में विलय किए थे, यानी जिन राज्यों को भारत में विलय करने के लिए कोई समझौता किया गया था, यानी वो राज्य को अलग होने का दर्जा प्राप्त है, जो किसी समझौते से विलय हुए थे। ऐसा कोई राज्य भारत में शामिल नहीं हुआ था किसी भी समझौते के तहत, तो हम कह सकते हैं कि भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट है, न कि फेडरल ऑफ स्टेट। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत 3 श्रेणियों में बांटा गया, जिसमें राज्य के क्षेत्र, संघ क्षेत्र और ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है। यानी सरल शब्दों में इसमें शामिल होंगे राज्य, संघ शासित प्रदेश और अर्जित क्षेत्र। इसी के तहत आती है, जिसमें राज्य व संघ शामिल राज्यों के नाम और उनके क्षेत्र का विस्तार आदि शामिल है। 5वीं व 6ठी अनुसूची में, जिसमें अनुसूचित एवं जनजातियों का क्षेत्र के लिए विशेष उपबंध है। भारत का राज्य वाक्य लिखा गया जो है, भारत का क्षेत्र ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि भारत के क्षेत्र में राज्य संघ शासित क्षेत्र जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा भविष्य में भी कभी भी लिया जा सकता है। यानी इसका कहने का अर्थ ये है कि जो भारत के राज्य, संघ शासित प्रदेश और जो क्षेत्र केंद्र सरकार भविष्य में अधिग्रहण कर सकती सूची होंगे। अब आगे हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 2, जिसमें कहा गया कि संसद संघ में नए राज्यों का प्रवेश का गठन कर सकेगी, यानी नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करें जो पहले से अस्तित्व में राज्यों के गठन करने की शक्ति, नए राज्यों की स्थापना। यानी संसद किसी भी भारी प्रदेश की स्थापना कर सकती है, यानी संसद विधि या कानून बनाकर किसी भी अन्य क्षेत्र को जो पहले भारत में शामिल नहीं थे परंतु अस्तित्व में थे, उन्हें बनाकर भारत में जोड़ सकती है। इसके लिए किसी भी संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी। इसके आगे अनुच्छेद 3, जिसमें नए राज्यों के निर्माण का वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित है। यानी इसमें भारत के राज्यों की सीमा, नाम में परिवर्तन संबंधी प्रक्रिया का वर्णन है। इसमें किसी भी राज्य को 2 राज्यों में विभाजित राज्य की सीमा
बढ़ानी या कम करनी, राज्य की सीमा एवं नाम में परिवर्तन आदि सम्मिलित है। ताकि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत हम किसी भी राज्य की सीमा या नाम में परिवर्तन संबंधी प्रक्रिया शामिल है, परंतु इसमें भी 2 शर्तें लागू है के नाम व क्षेत्र में। तो हमें 2 शर्तें हैं जो लागू करनी पड़ती है। ऐसा करने से पूर्व हमें राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी होगी। फिर राष्ट्रपति जिस भी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन किया जाना है, उस राज्य से संबंधित विधानमंडल यानी उस राज्य की विधानमंडल में यह मत रखेगा और मत निश्चित सीमा के भीतर प्राप्त हो। यानी जिस राज्य की सीमा या नाम में परिवर्तन होना है, राष्ट्रपति उस राज्य की विधानमंडल में यह मत रखेगा और उन्हें एक निश्चित सीमा के समयावधि में उसका जवाब मांगेगा। राष्ट्रपति विधानसभा के जवाब या मत को मानने के लिए बाध्य नहीं हो सकता। यानी इसमें सर्वप्रथम राष्ट्रपति राज्य की विधानमंडल में यह प्रस्ताव या मत रखेगा और एक समय अवधि देगा। उसमें राज्य की विधानसभा अपना मत प्रकट करेगी, किंतु राष्ट्रपति यह मत मानने के लिए बाध्य नहीं है। और यदि यह दिया जाए तो और संसद यदि इसे साधारण बहुमत यानी 50% प्लस 1 से इसे पारित कर दे, तो उस राज्य की सीमा या नाम में परिवर्तन अवश्य हो सकता है। इससे हम ये समझते हैं कि संघ सरकार राज्य को समाप्त कर सकती है, पर राज्य सरकार संघ को समाप्त नहीं कर सकती। कल अनुच्छेद 3 को पढ़ने पर हम यह जान चुके हैं कि संसद या राष्ट्रपति किसी भी राज्य सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकता है, चाहे इसमें राज्य की सहमति हो या न हो। यानी भारत विभाज्य राज्यों का एक अविभाज्य संघ है। इसमें हम राज्यों को विभाजित तो कर सकते हैं, परंतु वो संघ में ही रहेंगे, संघ से अविभाज्य नहीं होंगे। परंतु अमेरिका में इससे उल्टा है। अमेरिका अविभाज्य राज्यों का एक अविभाज्य संघ है। यानी यदि अमेरिका में किसी भी राज्य की सीमा या नाम में परिवर्तन करना हो, तो राज्य से या राज्य की विधानमंडल से पूर्ण बहुमत मिलना चाहिए, तभी उसकी सीमा या नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। 3 पढ़ने के बाद अब हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 4, जिसमें अनुच्छेद 4 के अनुसार यदि अनुच्छेद 2 या 3 को लागू करने के लिए अनुच्छेद 368 में संशोधन करने की जरूरत नहीं। अनुच्छेद 4 के अनुसार संशोधन प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के तहत नहीं होगी। यानी कोई विशेष हमारे 3 तरीके से संविधान संशोधन किया जा सकता है। पहला साधारण, दूसरा विशेष और तीसरा विशेष प्लस राज्य। तो इसमें विशेष प्लस राज्य जो संविधान संशोधन प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 368 के तहत आती है, और साधारण अनुच्छेद 2 या 3 में हमें संशोधन करना हो तो हम केवल साधारण संशोधन द्वारा ही करते हैं। यहाँ साधारण मेजर डिफरेंस ये है कि केवल विशेष या राज्य प्लस विशेष, यानी जो अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन होता है केवल उनकी ही काउंटिंग की जाती है। साधारण संशोधन की कोई काउंटिंग नहीं होती। जो हम पढ़ते हैं संविधान संशोधन 35, 36, 100, ये विशेष संशोधन होते हैं, न कि
हम संविधान संशोधन हम पहला भाग 1 से 4 पढ़ने के बाद एक बार इसका क्विक रिवीजन करते हैं, जिसमें सर्वप्रथम अनुच्छेद 1 में भारत में शामिल राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और अर्जित क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 2 के अनुसार जो राज्य पहले अस्तित्व में है किंतु भारत का भाग नहीं और उसको शामिल करने की यानी भारत संघ में शामिल करने की प्रक्रिया के बारे में, और अनुच्छेद 3 भारत के आंतरिक भाग यानी आंतरिक राज्यों के नाम व सीमा निर्धारण या उनमें बदलाव की जो बारे में पढ़ते हैं, और परिवर्तन हो गया, संशोधन हो गए, वो किस तरीके से होंगे उसका वर्णन है। यानी इसमें विशेष संशोधन नहीं होगा, इसमें केवल साधारण संशोधन होगा। इसके बारे में हमें अनुच्छेद 4 से जानकारी मिलती है। अब हम 2A पढ़ेंगे। अनुच्छेद 2A को जोड़ने के लिए, जिसके तहत सिक्किम को संघ का हिस्सा बनाया गया, यानी इसे भारत में शामिल किया गया। शहर राज्य को जोड़ने के लिए ही भारतीय संविधान में लाया गया, जो 35वां संविधान संशोधन 1974 के अकॉर्डिंग आया। संविधान संशोधन 1975 के तहत नष्ट भी कर दिया गया बाद में, और इसी के साथ सिक्किम को शहर राज्य की सूची से हटाकर उसे राज्य का दर्जा दे दिया गया था। इसमें शहर राज्य से हमारा मंत्रण में है, परंतु हम उसके आंतरिक मामले पर कोई नियंत्रण नहीं कर सकते। केवल बाहरी मामलों पर हम उस पर नियंत्रण कर सकते हैं, जैसे रक्षा, संचार आदि। आज़ादी के बाद देशी रियासतों को 3 विकल्प दिए गए थे कि या तो वो भारत में शामिल हो, या पाकिस्तान में, या स्वतंत्र रहे। आज़ादी के समय भारत में 500 थे, जिसमें से यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, 549 रियासतें भारत में शामिल हो गई थी, किंतु 3 रियासतें अभी भी भारत में शामिल नहीं थी, जो थी हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। इस समय हैदराबाद के शासक थे उस्मान मीर अली बहादुर, और इनके निज़ाम के सलाहकार यानी हैदराबाद निज़ाम या शासक के सलाहकार थे कासिम रज़वी। उस समय के हैदराबाद में आधुनिक भारत के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ जिले शामिल थे, और हैदराबाद शासक भारत में वो पाकिस्तान में जाना चाहते थे। इसके बाद 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन कैटरपिलर शुरू किया गया, जिसे ऑपरेशन पोलो या पुलिस एक्शन भी कहा जाता है, जिसके तहत भारतीय सेना ने हैदराबाद पर धावा बोला, और यह सितंबर 1948 की शाम के करीब 4 बजे हैदराबाद के रेडियो पर निज़ाम उस्मान अली आए, और उन्होंने के लिए दस्तखत कर दिए। यानी हमने हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा भारत में शामिल किया। इसके बाद जूनागढ़ को हमने जनमत संग्रह द्वारा, और कश्मीर को विलय पत्र द्वारा भारत में शामिल किया गया। इस समय कश्मीर के शासक महाराजा हरि सिंह हुआ करते थे। आज की हमारी वीडियो में इतना ही रहेगा। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे धर आयोग, जेवीपी समिति, फजल अली आयोग और 1956 के बाद बनाए गए नए राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र, कौन सा राज्य कब बना, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम अलग बनने वाला पहला, और कुछ महत्वपूर्ण
दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड मस्ट सब्सक्राइब, ताकि आपको आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।